पटना में नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में करीब 8 प्रस्ताव पर लगी मुहर। बैठक में कई मंत्री और अधिकारी हुए शामिल। नीतीश कैबिनेट में 8 प्रस्ताव पर लगी मुहर। राज्य स्तर के सरकारी वकीलों की नियुक्ति में बदलाव। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति। सीबीआई की चार्जशीट पर बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी एकता से हताश हो गई है बीजेपी। सब जितना हरडंडा अपना रहे हैं लोग, या भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और देख लिए हैं कि महागठबंधन पूरे तरह से इंटैक्ट हुआ है। ये होना था, क्योंकि पूरे तरीके से जब महागठबंधन पूरे तरीके से मजबूती है, और इसलिए ये लोग हताश हो चुके हैं, क्योंकि इन लोग का भाजपाइयों का जो शुरुआत हो गया है, उपदन होना चालू हो गया। वो लोग का बीजेपी के लोग इस्तीफे मांग रहे थे तेजस्वी यादव। तो बीजेपी के लोग भी इस्तीफे देना। नरेंद्र मोदी जो देश को लूट लिए, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? तेजस्वी यादव का इस्तीफा देंगे? तेजस्वी पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद जगदानंद सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, संवैधानिक संस्थाओं को किया जा रहा नष्ट और भ्रष्ट। बोले, बिहार में राजनीति करने वाले लोग कभी धन और दौलत पर नहीं बिके। जिस ढंग से लक्ष्य बना करके इस बिहार को लालू प्रसाद जी को परेशान किया गया, परेशान किया जा रहा है, एक ऐसा मिसाल है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वस्थ होकर के आए हैं, या कहिए रोग मुक्त होकर के आए हैं। स्वास्थ्य तो अपने समय के साथ ठीक होता है। लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट पर घमासान। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर बोला हमला। का सीबीआई के पास पुख्ता प्रमाण। लैंड फॉर जॉब मामले में ललन सिंह ने ही दिए थे प्रमाण, और इतने पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास, तो इसका जवाब तो है नहीं। तो फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है महागठबंधन। तो इससे क्या मतलब है महागठबंधन की? नहीं महागठबंधन। और नीतीश कुमार अब कोई कार्रवाई थोड़ी करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। कल तक लालू के विरोध में थे, आज साथ हैं, अब जेडीयू का कोई भरोसा नहीं। लेकिन थोड़ी नीतीश कुमार, अब पुराने वाले नीतीश जी थोड़ी तो बदल गए हैं। तो एक समय में उन्होंने लालू यादव से के बारे में मांग किया था कि उनको बर्खास्त करना चाहिए, चूंकि वो चार्जशीटेड है। लेकिन आज तो वो तेजस्वी यादव के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई टूट पर बिहार में भी मचा घमासान। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, राजनीति में कोई काम असमय नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ नीतीश कुमार। राजनीति में कोई काम असंभव नहीं है। अब एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार में उंगली नहीं घुसाएंगे। तो अब जेल गेट पर जाकर भेंट करना नहीं होगा, जाना होगा कि नहीं? जब भ्रष्टाचारी उनके कैबिनेट के लोग जेल में जाएंगे, तो जेल गेट पर जाकर उनको सैल्यूट देना होगा नहीं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री छटपटाहट में है कि जेल गेट पर जाए कि जनता के बीच जाए। वहीं पूर्वी चंपारण में बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना का बयान। शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कहा, सरकार की मंशा नौकरी देने की ही नहीं, बीजेपी चुप नहीं रहेगी। सदन में बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी। शिक्षक नियोजन नियमावली में इन्होंने यह अनिवार्य किया कि हम एसटी, ईटी और टीईटी की परीक्षा लेंगे। उसमें जो छात्र उत्तीर्ण होंगे उनकी मेधा सूची बनेगी, और उसके अनुसार हम शिक्षक नियोजन करेंगे। यह एक साजिश है कि यह मामला पेचीदा हो जाए, केस में चला जाए, और ये शिक्षक नियोजन किसी तरह से टल जाए। इनकी नीयत शिक्षकों को नौकरी देने की नहीं है। महाराष्ट्र एनसीपी में टूट के बाद अब बिहार में जेडीयू में सेंध का दावा। जेडीयू में टूट की अटकलों पर मंत्री विजय चौधरी का जवाब। कहा, बिहार में लाख कोशिशों के बावजूद विपक्ष का सारा फॉर्मूला फेल हो गया। एक बात बताइए कि अभी भाजपा जो बात बोलती है और भाजपा जो राग अलापती है, क्यों अलापती है वो तो बता दिए। क्योंकि उनके लाख कोशिश करने के बावजूद जो फार्मूला और जो तरतीब उन्होंने लगाई, वो सब तरकीब बिहार में फेल हो गया है।
कि जब ये बोले चिल्लाएं कि बहुत लोग हमारे साथ आ रहे हैं, आने वाले हैं, संपर्क में हैं, मतलब समझिए कि वो बेचैन है कि उनके लाख चाहने के बावजूद एक आदमी नहीं संपर्क में जाए। सुशील मोदी के जेडीयू में टूट के बयान पर घमासान, मंत्री श्रवण कुमार ने किया पलटवार। जेडीयू में नहीं, बीजेपी में जल्द होगी बड़ी टूट। सुशील मोदी जानबूझकर दे रहे ऐसे बयान। जनता दल में आज तक कभी टूट नहीं हुआ है और जनता दल इंटैक्ट है। जनता दल के सभी विधायक, सभी सांसद, सभी विधान परिषद के सदस्य पूरी तरह से इंटैक्ट है। बीजेपी के लोग टूटने वाले हैं। जिस तरह से बीजेपी में तेजस्वी पर सुशील मोदी के बयान पर भी किया पलटवार। कहा बीजेपी के पास वॉशिंग पाउडर, बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से धुलकर नेता हो जाते हैं बेदाग। भाजपा में जो चला गया, भाजपा में जो है वो दूध के धुल जाते हैं दूध से, और बाकी जो लोग हैं भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं, जुल्म करने वाले हो जाते हैं, और वहाँ जो गए एकदम नीट एंड क्लीन है। ये कौन सा वाशिंग मशीन है भाजपा के पास जिसमें पूरी तरह से ईमानदार बनने का मशीन उनके पास है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन की बढ़ाएगी सुरक्षा। केंद्र सरकार ने संतोष सुमन को Y+ सुरक्षा दी। अब उनकी सुरक्षा में 11 जवानों की होगी तैनाती। सहरसा के शंकर चौक के ठाकुरबाड़ी परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक। एम्स निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले सर्वदलीय बैठक। वहीं बैठक में मौजूद आनंद मोहन ने सहरसा बंद का किया आह्वान। 31 जुलाई को सरकारी कार्यालय समेत पूरा सहरसा रहेगा बंद। सहरसा को एम्स और ओवर ब्रिज की जरूरत। हम सहरसा के सर्वांगीण विकास के लिए का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इस दौरान अभी स्टीयरिंग कमेटी बननी शेष है। प्रखंडवार हम लोग हर प्रखंड में दौरा करके संघर्ष के लिए लोगों को तैयार करेंगे। आगामी 31 जुलाई को महीने के लास्ट में अंतिम दिन हम सहरसा का गांव से लेके जिला मुख्यालय को, प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय को बंद करेंगे। बिहार के सहकारिता मंत्री ने जताई हत्या की आशंका। मंत्री सुरेंद्र यादव ने एसएसपी को पत्र लिखकर दी जानकारी। धनवंत सिंह राठौर पर मंत्री को धमकी देने का है आरोप। क्षेत्रीय सेवा महासंघ के अध्यक्ष हैं धनवंत सिंह राठौर। कुछ अपराधी जातीय आधार के नाम लेकर और किसी बड़े गैंग से मिलकर बुरा अंजाम देना चाहता है। 11 करोड़ रुपया का इनाम रखा है कि जो मूड़ी काट कर लाएगा उसको 11 करोड़ रुपया हम देंगे। तो उस पर हम सरकार को भी लिखे थे और एसएसपी को भी लिखे थे। और ऐसे रंगदार बहुत बिहार में आए और बहुत बिहार में गए, और इनसे भी सरकार और प्रशासन निपट लेगा। आरा में शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के सामने दिया धरना। डोमिसाइल नीति लाकर शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करने का लगाया आरोप। इस दौरान बिहार सरकार पर भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने साधा निशाना। जहानाबाद में 9 सूत्री मांगों को लेकर गोप गुट संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गांधी मैदान से जुलूस निकालकर सीएम कार्यालय तक जताया विरोध। रांची में हुई जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक। सीएम हेमंत सोरेन के साथ केंद्रीय समिति के सदस्य भी हुए शामिल। बैठक में संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। बाबूलाल मरांडी बनाए गए झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। दीपक प्रकाश की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए बाबूलाल मरांडी। राज्य के पहले सीएम में रह चुके हैं मरांडी। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी के गिरिडीह में रांची जाने के दौरान बोकारो के जौना मोड़ पर जोरदार स्वागत किया गया। किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। 2024 हम सब लोगों के सामने है। लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, और हमने जैसा कहा कि मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी बुद्धि है, उन सब चीज़ों को संगठन को मजबूत करने में। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जेएमएम ने कसा तंज। बोले जेएमएम विधायक सरफराज अहमद, कहा हमें खुशी तो तब होती जब बीजेपी उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाती। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिले रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक। राहुल गांधी की ओर से क्वेश्चनिंग याचिका हुई थी दाखिल। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से भी मिली राहत। कोर्ट ने सशरीर हाजिरी पर रोक बरकरार रखी।
झारखंड में और दुरुस्त होगी स्वास्थ्य सुविधाएं। सीएम सोरेन 5 जुलाई को राज्य को देंगे 206 नई एम्बुलेंस की सौगात। सीएम सोरेन राज्य के 38 डेंटिस्ट को देंगे नियुक्ति पत्र। रीजनल ब्लड ट्रांसमिशन सेंटर का भी करेंगे उद्घाटन। झारखंड में रांची से ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में 5 जुलाई को होगी बैठक। मंत्री आलमगीर आलम, मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बैठक में होंगे शामिल। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर सियासत गर्म, बोले झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। कहा यूसीसी में अगर आदिवासियों की चिंता नहीं की गई तो आने वाले दिनों में परिणाम बुरा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जेएमएम सांसद विजय हाजरा का बयान। कहा किसी भी कानून बनाने से पहले सलाह लेने की जरूरत। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले जेएमएम विधायक दिनेश मरांडी। कहा ड्राफ्ट मिलने के बाद ही बोलना होगा उचित। रांची के आईटीबीपी कैंप के पास बन रहे ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण कार्य पर नगर विकास सचिव विनय चौबे ने किया निरीक्षण। कई उचित दिशा निर्देश भी दिए। सरायकेला के बड़े औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर में ओल चिकिली की भाषा को लेकर हल्ला बोल। सरायकेला कांडला मुख्य मार्ग को पारंपरिक हथियारों के साथ लैस प्रदर्शनकारियों ने किया जाम। सरायकेला में जलापूर्ति और सीवरेज योजना में देरी से जन कल्याण मोर्चा और आदित्यपुर अधिवक्ता संघ नाराज। योजनाओं को शुरू करने तक टैक्स बंद करने की मांग। कटिहार के शहीद शुभम सिंह चौक पर हर दिन लोगों को जाम से होना पड़ है 2-4। आज भी घंटों जाम में फंसे रहे लोग। चतरा के बैरानी पंचायत के मसूरिया तरी गांव में प्रेमी युगल की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। पीट कर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। कि मृतका और एक गांव के एक अन्य व्यक्ति के साथ कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी दौरान 29 तारीख को की रात्रि में दोनों मृतका एवं उस लड़के को संदिग्ध अवस्था में मृतका जो महिला है उनसे। सहरसा पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद। पलामू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शिवालय कंपनी के साइट पर गोलीबारी मामले में जीशान शेख उर्फ रिक्की खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर मीनापुर थाने के गोरिया गामा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूट। नकाबपोश अपराधियों ने गार्ड मैनेजर और कर्मचारियों को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में गदाई दियारा इलाके में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जमुई के सिरचर नवादा में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप। मूंग की खेत में मिला शव। मृतक की पहचान बिहारी मोहल्ले के रहने वाले के रूप में की गई। पथरातू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 बाइक चोर को किया गिरफ्तार। चोरी के बाइक भी बरामद। सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक फेज 2 में मौजूद जेजे प्रेस मोटेल में हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल महावीर प्रधान को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। साहिबगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कृषि विभाग में तैनात चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। स्कॉर्पियो कार और जेवर चोरी मामले में एक्शन में रांची पुलिस। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने स्कॉर्पियो किया बरामद। जमुई के थेगुआ नदी में डूबने से एक नाबालिग की मौत। नदी पार करने के दौरान हुआ हादसा। परिवार में मातम। जमशेदपुर के बड़ौदा घाट पर शव मिलने से सनसनी। शव की अब तक नहीं हो सकी पहचान। पुलिस जांच कर रही। बेतिया के मझौलिया थाना इलाके में बाइक चोरों का आतंक। चोरों ने देर रात रामपुरवा महनवा पंचायत में धुरा यादव के दरवाजे पर लगी बाइक को लेकर फरार हो गए। शेखपुरा में रिटायर्ड दारोगा की नवविवाहित बेटी ने की खुदकुशी। किराए के मकान में लगाई फांसी। पुलिस कर रही है जांच। भोजपुर के सोनवर्षा गांव के पास युवक ने की खुदकुशी। आत्महत्या के बाद परिवार में मचा कोहराम। पुलिस को दी गई जानकारी। बेगूसराय के बलिया थाना इलाके में युवक की हत्या से सनसनी। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंका गया। पुलिस को दी गई जानकारी। गढ़वा शहर थाने के नगवा मोहल्ले में करंट लगने से एक मजदूर की मौत। काम करने के दौरान हुआ हादसा। परिवार में मातम। बेतिया में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद। पुलिस की गाड़ी देख शराब छोड़कर भागे तस्कर। गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल कुख्यात बदमाश मनीष यादव गिरफ्तार। धनबाद के हरिहरपुर इलाके में युवक की हत्या से सनसनी। भतीजे ने धारदार हथियार से चाचा को उतारा मौत के घाट। कटिहार बेटा के में छापेमारी करने गई मद्य निषेध विभाग की टीम की पिटाई। ग्रामीणों ने घेर कर बुरी तरह से पीटा। खूंटी के मुरहू में एक दिन पहले मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। पति ने ही की थी पत्नी की हत्या। पति से पूछताछ करेगी पुलिस। धनबाद में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप। लड़की की हत्या की जताई जा रही आशंका। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। छपरा के मशक में बदमाशों का हौसला बुलंद। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही महिला से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने 40,000 रुपए लूटे।
गढ़वा के हरिहरपुर में आम तोड़ने गए बच्चे की करंट लगने से मौत। पेड़ के पास था बिजली का तार, सूचना पर पहुंची पुलिस। समस्तीपुर के घरहू ओपी क्षेत्र में सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत। गोपालगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, युवक की शनाख्त कर रही पुलिस। शेखपुरा में करंट की चपेट में आने से डीजे संचालक की मौत, देर रात डीजे बजाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज के बैकुंठपुर में करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत, किशोर की पहचान मुन्ना कुमार के रूप में की गई। धनबाद के मोटू में अनाज के सेवन को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। खगड़िया में फूड पॉइजनिंग से 24 बच्चे बीमार, बच्चों का अस्पताल में चल रहा इलाज। किशनगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का तबादला, दीपक कुमार के लिए विदाई समारोह का भी किया गया आयोजन। चतरा में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर, बुजुर्ग की उठक बैठक कराने के मामले में एक्शन, सीएम हेमंत के आदेश पर दोनों वनकर्मी निलंबित। कटिहार के अहमदाबाद में सड़क निर्माण न होने से लोगों में परेशानी, कीचड़ होने की वजह से ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। कोडरमा में शराबियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, एसपी कुमार गौरव ने कई इलाकों में की छापेमारी। ओलची की लिपि को लेकर झारखंड में प्रदर्शन, धनबाद और जमशेदपुर में सड़कों पर किया गया हंगामा। जमुई में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, मरीज को लेकर जा रहा एम्बुलेंस हुआ बंद, धक्का मारने के बाद भी नहीं हुआ स्टार्ट, लोगों में नाराजगी। सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही अस्पताल में प्रसव कराने पहुंची महिला की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टरों ने महिला को सदर अस्पताल किया रेफर। सुपौल के राघोपुर में रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिला शख्स, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती, अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल को किया मृत घोषित। बेटा के सियार का आतंक, बेटा में सियार ने 6 से ज्यादा लोगों को काटकर किया घायल, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड में पीएम अन्न योजना में कालाबाजारी, जहां जिला स्तरीय टीम पहुंची, अनाज आवंटन वितरण की ली गई जानकारी। धनबाद के झरिया में पानी की किल्लत से लोग परेशान, पानी संकट को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर, साहिबगंज में उफान पर गुमानी नदी, गांव में घुसा पानी। गोपालगंज में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी, आसपास के इलाके में दहशत। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत, शिवालयों में लगी भक्तों की कतार, हर हर महादेव की गूंज। दुमका के वासुकीनाथ धाम में कांवड़ियों का आना शुरू, सावन महीने को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। सावन के पहले दिन रामगढ़ के टाटी झरिया मंदिर में श्रद्धालुओं की दिखी भारी भीड़, हर हर महादेव के जयकारे लगाए। लखीसराय के इंद्र धनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में शो आराधना के साथ श्रावणी मेले की गई शुरुआत, धूमधाम से शामिल हुए भक्त। मधुबनी के जयनगर में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसडीओ वीरेंद्र कुमार और एसडीपीओ ने श्रावणी मेले की समिति को लेकर जायजा लिया। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ने किया बाबा मोतीनाथ धाम में टिकट काउंटर का उद्घाटन, बोले टिकट काउंटर से श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने की एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी, कहा कुछ देश आतंकवाद को पनाह दे रहे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उठाया मुद्दा, कहा आतंकवाद वैश्विक खतरा। आईएसआई की नई आतंकी साजिश का खुलासा, अब की बार निशाने पर दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में रेल पटरियां, सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश। 7 जुलाई को होगी बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं यूपी के कुछ सांसद। यूपी राजभर जल्द करेंगे बीजेपी से गठबंधन का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर, योगी कैबिनेट में शामिल होंगे राजभर। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली एलजी को बड़ा झटका, डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर रोक, कहा सीएम को शपथ कराने को नहीं कह सकते। राजधानी दिल्ली में सीएम धामी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, यूसीसी समेत कई मुद्दों पर मंथन। अविवाहित लोगों के लिए हरियाणा सरकार की योजना, पेंशन देने का किया गया ऐलान। मुंबई से देहरादून जा रही एक फ्लाइट में 2 यात्रियों के भिड़ने का मामला, सोशल मीडिया पर 27 सेकंड का वीडियो वायरल। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट के हवा में रहने के दौरान जमकर हुआ हंगामा, फ्लाइट में एक दूसरे की बेटी को छूने पर लगा आरोप, हुआ जमकर हंगामा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिया झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में की बढ़ोतरी, कीमतों में 7 रुपए का इजाफा। मॉस्को के पास ड्रोन हमला नाकाम, 3 ड्रोन को रूसी सेना ने मार गिराया।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत विरोधी तत्वों की नापाक हरकत, भारतीय काउंसलेट में आग चली। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फायरिंग, संदिग्ध हमलावर ने 8 लोगों को मारी गोली, 4 लोगों की मौत। चीन में भारी बारिश के बाद आया सैलाब, सामने आई ड्रोन तस्वीर, चारों तरफ पानी का कब्जा। साउथ वेस्ट चाइना में हालात सबसे ज्यादा खराब, रिहायशी इलाके में चल रही नाव, लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल।